हेलो नमस्कार। और आज हम बात करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। और ये वीडियो है RO ARO के साथ साथ यूपी PCS 2024 के लिए और UPSI जो अभी हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है, आई मीन वैकेंसी आने वाली है, और इसके साथ अदर एग्ज़ाम के लिए जिसमें GS पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक, और बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, और तभी आपको पूरा वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। ठीक, एंड ये वीडियो विश्वास मानिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बस आप देखते जाना है, प्रत्येक क्वेश्चन एकदम से मक्खन की तरह है। और ऐसे मान के चलो कि ये वही क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कृष्ण देव प्रथम जो है राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है ना। और इन्होंने जो है एलोरा में जो शिव मंदिर का निर्माण कराया था, इन्होंने ही कराया था। और जो मंदिर का निर्माण कराया था उसमें मूर्ति हैं त्रिमूर्ति को यहाँ पर क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों की मूर्ति हैं। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं शिव का जो अन्य नाम है महेश है। और इसी के प्रकार से राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतिदुर्ग थे, ठीक है। और अमोघ वर्ष की, ठीक है ना, दो कविताएं, पहली कविता कविराज मार गए और दूसरी कविता प्रश्नोत्तर मल्लिका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अमोघ वर्ष की जो कैपिटल राजधानी है ये है आपकी मान्यहार। ठीक, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि चोल शिलालेखों में लिखित ये लिखा है भूमि की जो श्रेणियों के अनुसार जो है देखो क्या होता था, चोल जब थे तो कुछ भूमियाँ थी, ठीक है ना, और उन भूमियों को वो दान के रूप में देते थे। और वो जो भूमियाँ थी वो किसानों को दी जाती थी और ब्राह्मणों को दी जाती थी, पाठशालाओं को दी जाती थी, इस प्रकार से जिसे दी जाती थी और उसका अन्य नाम था, अलग अलग नाम था। तो इसी प्रकार से, ठीक है, ब्राह्मणों को जो दी जाने वाली भूमि थी इसको बोलते थे ब्रह्मोदय। ठीक, पाठशाला को दी जाने वाली थी ये सलभ शाला, और वहीं किसानों को दी जाने वाली थी आपको बताना है। और इसी प्रकार से मंदिर को जो दान दी जाती थी इसको जो है देवदाना कहते हैं। देखो याद कैसे करना है, मंदिर में कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, देवदाना हो गई, ठीक है। इसी प्रकार से ब्राह्मणों को जो दीन जाति, यहाँ पर ब्राह्मण में ब्रह्म दिख रहा है और ब्रह्मोदय में ब्रह्म दिख रहा है, आराम से आप कनेक्ट करके लिंक करके याद कर सकते हैं। पाठशाला में यहाँ पर शाला दिख रहा है और यहाँ पर सलभ दिख रहा है, सलभ भोग, ठीक है ना, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और जैन, ये आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, जैन जो मुनि थे उस समय उनको दी जाने वाली भूमि को ये कहते थे पल्ली चच्चनम चच्चदम, ठीक है ना, ये को दान में दी जाने वाली भूमि होती थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, बिहार में है, और इसको नष्ट कराया था मोहम्मद बिन बख्तियार ने। ठीक, और जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ठीक है ना, इसका निर्माण कराया था कुमारगुप्त ने। आगे यहाँ देख लो, यहाँ पे कह रहा है कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये भी बिहार में है, ठीक है ना, और इसका निर्माण ये धर्मपाल ने कराया था और इसको भी तोड़ा था मोहम्मद बिन बख्तियार ने। मतलब दोनों को नष्ट किया था एक ही ने, मोहम्मद बिन बख्तियार ने विक्रमशिला को धर्मपाल ने बनवाया था, और वहीं बात करें नालंदा तो इसको जो है कुमारगुप्त ने बनवाया था। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी जो है दूसरा सिकंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हालांकि सिकंदर ने तो दुनिया को जीता था, और बट अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी की ये ख्वाहिश थी कि वह भी दुनिया को जीते सिकंदर की तरह, बट उसका ख्वाब अधूरा रह गया, उससे पहले ही वो टपक लिया। एंड है यहाँ पे हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, ये पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं MBT। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये पूरी दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था, और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था, और इसीलिए इसको जो है पढ़ा लिखा मूर्ख कहते थे। रीजन, क्योंकि इसकी जितनी भी योजनाएं ठीक थी, ठीक है ना, बट योजनाओं का जो रिजल्ट था वो ख़राब निकला, यानी कि योजना जिस पर्पज़ से लेके आए थे उसका वो रिजल्ट नहीं आया। ठीक, अब हम बात करते हैं आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर, ठीक है ना, काकतीय वंश की रानी, और जिसका नाम था रुद्रमा देवी का शासन था, ठीक है ना। आज की डेट में जो आंध्र प्रदेश है, ठीक है ना, और उसमें जो है वारंगल एक जगह थी, वहाँ पे काकतीय वंश की रानी थी जिसका नाम था रुद्रमा देवी, और वो शासन करती थी। ठीक,
हर्षवर्धन की यहाँ किताब के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि नागानंद जो है ये संस्कृत में नाटक लिखा गया है, प्रियदर्शिका लिखा गई और रत्नावली लिखा गई। ये किसकी हैं? सारी की सारी हर्षवर्धन की पुस्तकें हैं, ठीक। एंड नाउ हर्षवर्धन का जो दरबारी कविता ये बाणभट्ट था, और बाणभट्ट ने जो बुक लिखी है इसका नाम है हर्षचरिता और कादम्बरी, ठीक। वहीं हम आगे बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री के लिए जो भाषा ये पाली थी, ठीक है। और पाली भाषा प्राकृतिक भाषा थी, और ये आम लोगों की भाषा थी। इस भाषा को जो आम लोग बोलते थे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम बात करें, भगवान बुद्ध ने त्रिपिटक को जो है पाली भाषा में लिखा था, या पाली भाषा का प्रयोग किया था। इसका रीज़न ये भी था, भगवान बुद्ध ने जो है आम लोग जो आज की डेट में जिन्हें हम SC ST OBC बोलते हैं, और उस टाइम पे जो ब्राह्मण थे, कह सकते हैं क्या बोलते हैं, सब जो 4 वर्ण थे, बाकी के नीचे जो 3 वर्ण थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इन सबको अपने धर्म में मिलाने के लिए और इन सभी लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए भगवान बुद्ध ने जो है पाली भाषा का यूज किया। रीज़न ये था क्योंकि ये जितने भी छोटे लोग थे, ठीक है ना, उस टाइम पे, हालांकि छोटा कोई नहीं होता है, तो जो पाली भाषा के यूज करते थे, और इसीलिए भगवान बुद्ध के जो विचार थे और उनके जो दर्शन थे, उन दर्शन को आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसीलिए जो है पाली भाषा का यूज किया था, ठीक। आगे बात करते हैं त्रिपिटक 3 पिटक है, ठीक है ना, 3 पिटक है, और सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। और ये भी बाद में लिखे गए। भगवान बुद्ध जब दुनिया छोड़ चुके थे, तो सुत्त पिटक को जो है आनंद ने लिखा है, उनके जो ये शिष्य थे विनय पिटक उपाली ने लिखा है। और वहीं अभिधम पिटक की बात करें तो ये लिखा है मोगलीपुत्र तिस्स ने, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको देखना है कि मोगलीपुत्र तिस्स ने ही जो है अशोक को बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया था, ठीक है ना। सम्राट अशोक जो है बौद्ध धर्म में परिवर्तित कराया था, किसने? मोगलीपुत्र तिस्स ने, ठीक। यहाँ पे बात करें अमोघ वर्ष ने, तो अमोघ वर्ष ने जो है कविराज मार्ग, प्रश्नोत्तर और मल्लिका भी लिखी है, ठीक। किसने लिखी? अमोघ वर्ष ने। और वहीं बात करें रामचरितमानस की, तो ये जो है तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी है। रामचरितमानस की लैंग्वेज के बारे में आ जाता है कि किस भाषा में लिखी गई है, अवधी भाषा में लिखी गई है। जनरली लोग ब्रजभाषा को टिक करते हैं या फिर संस्कृत को, बट ऐसा नहीं है, ठीक। अवधी भाषा में लिखी गई, बट रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने, ये तो सभी को पता होता है। और यहाँ पे हम बात करें महाबलीपुरम में मोनोलिथिक रॉक मंदिरों का लोकप्रिय नाम जो है राथास है। बुक लिखी गई है ये मेघदूत, और इसके लेखक है कालिदास, यानी कि कालिदास ने मेघदूत नामक बुक लिखी है, ठीक। वही बात करें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, और इन दोनों पुस्तक के लेखक हैं, और इनका नाम है विशाखदत्त, ठीक। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाखदत्त। इसके बाद अगर हम बात करें शूद्रक के बारे में, तो शूद्रक एक तरह से पोएट थे उस समय, और इन्होंने जो है मृच्छकटिका पुस्तक लिखी, ठीक। वही बात करें चोल काल का बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजौर में है, ठीक है ना। चोल काल का याद रखना, चोल काल का जो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। और इसी बृहदेश्वर मंदिर के अन्य नाम की अगर हम बात करें तो इसमें राजेश्वर मंदिर है, ठीक है ना, और इसको बनाया था राज प्रथम ने, ठीक। आगे बात करें हम तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन, क्या सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन जो है मिट्टी के बर्तनों के लिए फेमस था। आगे बात करें वेद त्रयी है, तो वेद त्रयी जो है ऊपर के 3 वेदों को कहते हैं, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है ना। इनको जो है वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। और इनके जो उपवेद हैं ये ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और यजुर्वेद का धर्मवेद, ठीक है ना। और वेद त्रयी में नहीं आता है, और उसका नाम है चौथा वेद, यानी कि अथर्ववेद, ठीक है ना। वो बहुत समय बाद लिखा गया है। अथर्ववेद का उपवेद जो है ये है शिल्पवेद, और ये काल जादू से संबंधित है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने देखा होगा संगीत, ये सामवेद संगीत से संबंधित है, सा से साम और सा से संगीत। आगे बात करें धोलावीरा के बारे में। धोलावीरा जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध था,
ठीक है ना। वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था उसका, इसीलिए वो फेमस था। और धौलावीरा की जो सड़कें थी वो 90 डिग्री के कोण पे कटी हुई थी, ठीक। डांसिंग गर्ल जो पीतल की बनी हुई थी, और ये मिली थी कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में, ठीक। इसके बाद आगे बात करें महाबलीपुरम। महाबलीपुरम की स्थापना जो है पल्लवों ने कराई थी। एलोरा केव यानी कि गुफाएं, एलोरा की गुफाएं 34 थी एलोरा में, ठीक है ना। और इनको बनवाया था कृष्णदेव प्रथम ने, ठीक। वहीं बात करें ये आपका 17 गुफाएं हिंदू से संबंधित थी, 12 गुफाएं बौद्ध से संबंधित थी, और ये आपका जैन से संबंधित 5 गुफाएं थी, ठीक है। एलोरा में टोटल कितनी थी, 34 गुफाएं थी। जैन हिंदू धर्म से संबंधित थी, हिंदू धर्म से संबंधित थी 17, 12 गुफाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और 5 गुफाएं जो है जैन धर्म से संबंधित थी, ठीक है। 17, 12 और 5 ये टोटल हो गई 34 यानी कि 34। अब हम बात करते हैं अजंता में जो जातक की कथाओं का वर्णन मिलता है। अजंता में जो जातक की कथाओं का वर्णन मिलता है, और जातक की कथाओं में जो है भगवान बुद्ध, याद रखना ध्यान से, ठीक है ना, भगवान बुद्ध के पिछले जन्मों के बारे में यहाँ पर कहा गया है, लिखा गया है, ठीक है। और इसके साथ हम बात करें तो भगवान बुद्ध जो है पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, बट आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, ठीक। इसके बाद बात करें मथुरा संग्रहालय में जो है कुषाण मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ये यही मथुरा है जो कृष्ण वाला मथुरा, ठीक है ना। और मथुरा में ही जो है कनिष्क का, कुषाण वंश का जो राजा था कनिष्क, और कनिष्क की खंडित मूर्ति मिली है। तक्षशिला आज की डेट में ये उस समय का विश्वविद्यालय तो आज की डेट में पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है ना। और तक्षशिला जो गांधार कला का एक प्रसिद्ध स्थल था। ग्रीक रोमन कला में जो है बुद्धिस्ट आर्ट में मिलती है, ठीक है ना। और वहीं बात करें चोल के अधिकांश मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित हैं, ठीक। चोल के अधिकांश मंदिर भगवान शिव को समर्पित हैं। और अगर हम बात करें स्तूपों की, ठीक है ना, तो स्तूप जो है सारे के सारे स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाए थे। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, वरहट का स्तूप मध्य प्रदेश में, धामेक ये सारनाथ इसका ये स्तूप है आपके उत्तर प्रदेश में, ठीक। एंड हेयर यहाँ पे हम बात करेंगे लुम्बिनी में, ठीक है ना। लुम्बिनी में जो है अशोक ने रोमन देवी पिल्लर बनवाया था। द्वितीय पांड्यन छाप के भूमि उपायों का जो थलावेपुरम जो है ये कॉपर प्लेट्स में उल्लेख किया गया है। और वहीं बात करें हम तेलुगु कार्य अमुक्त माल्यदा बुक के लेखक है कृष्णदेव राय, और ये जो बुक है ये समर्पित है लॉर्ड वेंकटेश्वर रमन को, ठीक है, वेंकटेश्वर रमन को, ठीक है ना, ये भगवान थे। एंड आगे हम बात करें हम्पी जो है विजयनगर की राजधानी थी, विजयनगर की कैपिटल, और ये क्या थी, हम्पी। और विजयनगर आज की डेट में कहाँ पे, कर्नाटक में, मतलब आज का कर्नाटक और उस समय का विजयनगर सेम था, ठीक। और इसकी राजधानी हम्पी थी, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत में जो है प्राचीन लौह युग, ठीक है, ग्रे बर्तनों के साथ जुड़ा था, ठीक।